वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलम् तमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवैरजाभात् पीताम्बरागुरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ऋषेर्भागवत मुख्यस्य सत्यं कर्तुं वचो हरिः जगाम शनकैस्तत्र यत्रास्तां यमलार्जुनौ देवर्षिर्मे प्रियतमो यदिमो धनदात्मजौ तत्कथा साधयिष्यामि यद्गीतं तन्महात्मनाम् इत्यन्तरेणार्जुनयो कृष्णस्तूयेनयोषयो आत्मनिवेशमात्रेण तिर्यग्मुरुखलम् समुदरेण तरसोत्कलिताङ्घ्रिबन्धौ निश्चेततु परमवित्तमितातिवेव सन्दत्प्रभालिबतिपौकशब्दौ तत्र श्रिया परमया ककुवस्मुरन्तौ सिद्धावुपेत्य तुजयोरिव जातवेदाः कृष्णं प्रणम्य शेषा खिललोकनाथो बद्धाञ्जलि वृद्धिसा विजयति स्मः। कृष्ण कृष्ण महायोगिन् कृष्ण कृष्ण महायोगिन् त्वमाद्य पुरुषः परः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणो विदुः। भगवान मैया की स्नेह रज्जु से बंधे हैं ऊखल के साथ। ऊखलबद्ध भगवान है, ये भगवान का नया रूप। स्नेहाधीन प्रेमाधीन भगवान मैया का बांधा हुआ बंधन किसी प्रकार से भी खोलने में समर्थ नहीं हुए। सखाओं से कहा तुम गांठ खोलो, सखा गांठ नहीं खोल सके। तो भगवान ने देखा दूर से जो जुड़वे अर्जुन के पेड़ खड़े हैं दूर। ये अपने कल बात हो चुकी कि भगवान की सर्वज्ञता शक्ति ने प्रकट होकर भगवान से कह दिया कि ये यमलार्जुन हैं, ये नलकूब और मणिग्रीव थे, कुबेर के पुत्र। इस प्रकार से उन्होंने देवर्षि की अवज्ञा की, अपमान किया और देवर्षि ने दयार्द्र होकर इनके धर्मदांधता के रोग को तो निवृत्त करके आपकी चिर स्मृति देकर आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा, ये वरदान देकर और इन्हें वृक्ष बना दिया है। अब आप इनका उद्धार करें। सर्वज्ञता शक्ति इस प्रकार की प्रार्थना हुई तो भगवान ने उनकी तरफ देखा तो कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के मुंह से निकली हुई बात को
सत्य करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। उसमें अपनी बात हुई थी कि जहाँ कहीं भक्त में और भगवान में विरोध आ जाता है बातों में, वहाँ भगवान इतने भक्तानुग्रह कातर हैं, इतने वो भक्ताधीन हैं कि अपनी बात छोड़ देते हैं, भक्त की बात रखते। उस दिन बात हुई थी कि ये जो भगवान ने कहा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्त पनश्यति। इसके इस अर्थ का बड़ा स्वारस्य है कि अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, तुम घोषणा करो, कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्त पनश्यति। अर्जुन को बड़े निकट के संबोधन से भगवान कहते हैं, अत्यंत प्रिय संबोधन कौन्तेय, अपनी भुआ का नाम लेकर, भैया तुम प्रतिज्ञा करके कह दो, तुम घोषणा कर दो कि भगवान के भक्त का पतन नहीं होता। तो यहाँ शंका उठती है कि बात तो कहें भगवान और उसकी घोषणा करें, प्रतिज्ञा करें अर्जुन, इसमें क्या इसका अभिप्राय है? अभिप्राय सीधा यह कि भगवान सर्वज्ञ हैं, जो कुछ भी इस विराट में होने वाली चीज है ये सब के सब वहाँ अंकित है, भूत भविष्य वर्तमान। तो भगवान जानते हैं कि इसी महाभारत युद्ध में 2 बार, तीसरे दिन और 9वें दिन, जो भगवान प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि मैं इसमें शस्त्र उठाऊंगा नहीं, उन भगवान को शस्त्र उठाने पड़ेंगे। तो अगर भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ मेरे भक्त का नाश नहीं होता, और 3 दिन के बाद ही मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत युद्ध में, यूँ कहने वाले भगवान शस्त्र उठाते दिखाई दें, तो अर्जुन के औरों के मन में क्या होगा कि इन भगवान की बात का क्या पता। ये तो कह तो देते हैं और निभाते नहीं हैं। तो निभाते क्यों नहीं है? जहाँ भक्त भीष्म की और भगवान की प्रतिज्ञा में विरोध आ गया, वहाँ भीष्म के प्रण की रक्षा के लिए, भीष्म की बात सच तो इसलिए भगवान अपने प्रण को तोड़ देते हैं। ये भगवान की भक्ताधीनता है, प्रेमाधीनता है। तो भगवान भक्त की बात रखते हैं। नारद जो हैं ये भक्त हैं। दूसरी बात ये है, ये नारद ऋषि मंत्र दृष्टा, ऋषि जो हैं ये मंत्रों के दृष्टा हैं। जितने भी ये मंत्र हैं, साधन हैं, वैदिक पौराणिक तांत्रिक जितने मंत्र हैं, सारे मंत्रों को किस प्रकार से साधना पड़ता है, कैसे इनकी साधना होती है, किस प्रकार से इनके अनुष्ठान होते हैं, ये सब इन ऋषियों ने ही साधना स्वयं करके इसका आविष्कार किया, लोगों को बताया। नारद वशिष्ठ इत्यादि ऋषि, ये 3 साधना, इन ऋषियों का जीवन जो है ये केवल और केवल जगत के कल्याण के लिए, दूसरा इनका कोई काम ही नहीं। तो ऐसे जो महर्षि लोग हैं, उन ऋषियों की बात यदि सच न हो तो जगत में से साधन उठ जाए। सच्ची बात तो यह है कि ऋषियों का ऋण कभी उतर नहीं सकता। ऋषियों ने आजीवन तपस्या निरत रह करके, जंगलों में अरण्य में वास करके, बड़ी सादगी से, बड़े संयम से रहकर ज्ञान का अर्जन किया और उस ज्ञान का वितरण किया। ऋषियों ने ज्ञान वितरण के सिवा दूसरा क्या काम किया? स्वयं कुछ नहीं चाहिए, अपने सर्वथा कामना रहित और जगत के प्राणियों का कल्याण हो, इसलिए सभी प्रकार की साधनाओं में स्वयं प्रवृत्त होकर, साधना सिद्ध होकर, उन साधनाओं का उपदेश सारे जगत को देकर
ज्ञान की ज्योति सारे जगत को देकर जगत के अंधकार का नाश करते, जगत को भगवान की ओर ले जाती। तो नारद, तुम्हारी वृक्षत्व से मुक्ति होगी, तुम मेरी नित्य भक्ति को प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से ऋषियों के वाक्य की अगर सत्यता की रक्षा न हो तो फिर ऋषियों की बात मानकर, सच मानकर कौन अग्रसर होगा साधन में? साधन में अगर अग्रसर न होंगे लोग तो जगत साधन से भ्रष्ट हो जाएगा। तो भगवान यशोदा के बंधन में बंधे हुए भगवान ने जब देखा कि उस आंगन के उस प्रांत में कुछ दूर पर और ये अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े हैं, तो उनको नारद जी की बात याद आ गई। तो अब ये बाल भाव से बोले अपने सखाओं से कि भैया देखो, एक बात मुझे सूझी है और उसमें तुम्हारी सहायता अपेक्षित है। तुम्हारी सहायता तो बोले लाला बताओ ना, क्या बात भैया? काना बताओ कन्हैया क्या बात है? तो बोले देखो ना, वो सामने जो 2 पेड़ दिख रहे हैं। बोला दिख रहे हैं। बोले 2 पेड़ देखो नीचे से तो जुड़े हुए हैं, इनके थोड़ा सा ऊपर ही बीच में देखो फांक है। हाँ बोली है तो सही। तो बोले एक काम करें, किसी तरह से उन पेड़ों तक पहुंच जाएं। तो पेड़ों तक पहुंच करके और मैं जो है इस फांक से उधर चला जाऊं और ऊखल पीछे रह जाए। तो ऊखल फंस जाए और मैं फिर जाके जोर लगाऊं तो रस्सी टूट जाएगी। अब ये वृक्षों की बात नहीं कहते, ये रस्सी टूट जाएगी और बंधन खुल जाएगा। तो लाला की बात सुन करके सखा सब प्रसन्न बोले हाँ हाँ यही करो। फिर तो बोले फिर वही जो बात मैंने पहले कही थी वही अब भी है। अगर रस्सी टूट गई तो भैया मैया के आने से पहले पहले हम लोग चल निकलेंगे यहाँ से, उन गोपियों के घरों पर धावा बोलेंगे जिन लोगों ने रस्सियां ला करके दी है, खूब उनका माखन लूट लूट के खाएंगे। सब सका प्रसन्न हो गए। तो बोले बता हम क्या करें, तुमको तुम्हारी सहायता चाहिए। अरे बोले उखल हमसे हिलती नहीं, ये उखल जो है ये हम जोर लगाते हैं हिलते। तो तुम देखो ना भगवान ने क्या किया कि दोनों हाथ नीचे रख दिए, दोनों घुटने फेंक दिए। घुटने फेंक करके भगवान घुटते घुटते जाना चाहते हैं वहां पर किसी तरह से, लेकिन उखल हिले तब ना। तो बोले भैया एक काम, तुम लोग पीछे से ठेलो उखल के, तुम लोग पीछे से ठेलो तो उखल जब ठिलेगी पीछे से तो मैं आगे ले चलूंगा और पेड़ तक पहुंच जाएंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन भैया देखना बहुत धीरे धीरे, आवाज न हो जाए कहीं आवाज होकर मैया को पता लग गया तो मैया फिर आ करके मारेगी तुम लोगों को और मुझको। अभी देखिए ना, सारे जगत को भय देने वाले काल यमराज मृत्युवादी जिनके भय से भयभीत हैं वो भगवान स्वयं, भयों को भय देने वाले भगवान जिनके स्मरण मात्र से बड़े बड़े पापी अभय हो जाते हैं वो भगवान आज यशोदा के डर से डर रहे हैं कि मैया के कहीं मार न दे। तो भैया धीरे धीरे इस प्रकार उन्होंने कहा ठीक बहुत ठीक। तो धीरे 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 वो पीछे से खेलने लगे और ये आगे से अपना वो घुटते घुटते जाने लगे, अग्रसर हुए। इस प्रकार जब अर्जुन वृक्ष के समीप हो गए भगवान, तो फिर भगवान को याद आया कि नारद जो हैं ये मेरे परम भक्त हैं और नारद की कही हुई बात सच्ची करनी चाहिए। आज मैं जाऊंगा। भगवान ने वहीं पर मन में संकल्प किया, जा करके मैं अपने चरण स्पर्श से दोनों वृक्षों के रूप में जो यहाँ बद्ध हैं बेचारे ये नलकूबर मणिग्रीव, इनको वृक्षत्व से मुक्ति दूंगा और इनकी अनंत कोटि जन्मों के द्वारा जो संचित कामना वासना पाप जो शेष हैं उन सबको हर लूंगा। भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त होना तो दूर रहा, भगवान के चरणों का ध्यान यदि हो जाए वास्तव में तो सारी पाप राशि
अंदर के अंदर दग्ध हो जाती है। भगवान के चरण प्रांत में पाप नहीं रह सकते। और फिर भगवान ने कहा कि इनके सारे पापों का मरण करूंगा, इनके सारे दोषों को धोकर और मैं इन्हें मेरी परमा भक्ति प्रदान करूंगा। इस प्रकार भगवान ने मही मन संकल्प किया और वो धीरे धीरे जा करके और वहां तक पहुंचे। अब वो ये तो बड़े भी हो सके छोटे भी हो सके, कौन इनको बर जाए। ये तो सर्वभवन समर्थ है ना, सब कुछ बनने में समर्थ है ये। तो ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान। तो ये वहां तक जा करके और कहीं अड़े बढ़ावे नहीं, इस प्रकार से शरीर को और भी छोटा बना लिया और चट से उस फांक से उस तरफ निकल गए। और उखल जो है, ये उखल महाराज इनके उधर निकलते ही उखल जो है तिरछी तिरछी हो गई, अड़ गई। उखल अगर सीधी रहती कहीं तो वो भी निकल जाती पीछे पीछे, तो लीला सामने वो लीला सफल नहीं होती। तो भगवान के लीला संकेत से उखल तिरछी हो गई अपने आप ही। तो कहते हैं कि उखल जो ये उखल है ये भगवान की रज्जू है, ये भगवान के आभूषण है, ये सब के सब चेतन है, बड़ा सच्चिदानंद विग्रह है सभी। जैसे श्री भगवान किसी कर्म जनित योनि को प्राप्त नहीं है, मानव नहीं हुए, पांच भौतिक भगवान का शरीर नहीं, हानोपादान रहित है, जन्म मृत्यु रहित है, ये तो अजन्मा का जन्म होता है। इस प्रकार के भगवान के संपर्क में इस लीला में जितने भी उपकरण रहते हैं, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, चेतन तो चेतन है ही, लेकिन वो चेतन भी चिन्मय है, भगवत स्वरूप है। और भगवान के अंगों से जिनका स्पर्श प्राप्त हो गया, वे गहने, वो मैया की बांधी हुई वो रस्सी और उखल, ये सब के सब चिन्मय हैं। तो जब भगवान की लीला की बात उखल को मालूम हुई, तो उखल ने सोचा कि अब अपने तिरछे हो जाना है, भगवान की सेवा करनी है। उखल ने सेवा करने के अभिप्राय से अपने को तिरछा कर दिया। और वो रस्सी महाराज थी क्या? वो तो अपने केश बंधन की पट डोरी का थी, जिससे यशोदा मैया अपनी वेणी बांधती हैं। वो रेशम की बड़ी कोमल डोरी थी, वो कोई गाय बांधने की रस्सी या जहाज बांधने का रस्सा थोड़ा ही था। तो वो सुकोमल पट डोरी मैया की को बड़ी चिंता थी, अरे लाला के पेट में बांध रही हूँ, गुस्सा नहीं था। वो तो लाला के प्रति जो वात्सल्य है तो मैया का, वो वात्सल्य की लीला आखिर भगवान उस वात्सल्य का रसास्वादन करना चाहते हैं, इसलिए भगवान अज्ञ बन जाते हैं। तो वो मैया ने देखा कि शासन तो करना है जिससे बच्चा बिगड़ न जाए आगे जाकर, लेकिन कई तकलीफ इसको हो, ये मैया को सहन नहीं होती। तो डोरी दो चार ऐसे बीच में कोई ले आया कि जो डोरी जरा कड़ी थी, मैया ने कहा फेंको इनको। तो कोमल कोमल देख करके अपने पहले अंगूठे लगावे कि कोमल है कि नहीं, कोमल है कि नहीं, कोमल है कि नहीं, तब मैया बांधे। तो बड़ी सुकोमल पट डोरिकाएं थी। तो वो डोरी भी जो थी वो तो डोरी तो थी केशबंधन की, पर जहाँ भगवान के सिंह से वो उनका स्पर्श हुआ कि वो चिन्मय हो गई, चेतन हो गई, जड़ नहीं रही। तो डोरी ने सोचा कि टूटना नहीं है। अगर भगवान के खींचने से डोरी टूट जाए तो लीला सफल नहीं होती, और उखल कहीं तिरछी न होकर निकल जाए तो वो नहीं होती। तो इसलिए वो उखल और डोरी दोनों ही सचिन्मयी थी। तो इन लोगों ने भगवान की सेवा में, इस लीला में सहायता की। ये एक सूत्र है, उसमें नमस्ते सुदाम्ने कहा, दामोदर की स्तुति की, तो उस रस्सी को भी नमस्कार किया है, चिन्मय है रस्सी को नमस्कार। तो इसलिए उखल जो टेढ़ी हो गई, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो अब
उखल जब टेढ़ी हो गई तो उखल अड़ गई उखल इधर, तो रस्सी तो बीच की छोटी सी थी ना, परिमित थी। तो श्री कृष्ण दोनों पेड़ों के उस साथ, तो उन्होंने अब बाल वही अबोध लीला है, बोले अब खींच के जरा जोर से टूट जाए। तो ये लगे खींचने, ये खींचे और उधर वो उखल अड़ी हुई तो रस्सी की गांठ और मजबूत हो। कोई गांठ खींच के मजबूत किया जाता है ना, गांठ बांधते तो खींचते हैं, जिससे गांठ मजबूत हो जाए। तो ये मैया का दिया हुआ जो बंधन जो था, ये भगवान दोनों अपने घुटने दोनों करतल भूमि पर रख करके बलपूर्वक जब खींचने लगे उखल को, तो माँ का बंधन, माँ का दिया हुआ बंधन और भी दृढ़ हो गया। यशोदा के बंधन को तोड़ने जाकर यशोदा नंदन ने उसको और भी दृढ़ता दे दी और भी उनका बंधन सुदृढ़ हो गया। तो श्रद्धामतस्य बालस्य प्रभावात अभवत् दृढ़म्, ऋषि पुराण का वाक्य है कि जो इन्होंने भगवान ने खींचा यशोदानंदन ने, तो बलपूर्वक आकर्षण करने से वो रज्जू जो बनी हुई थी पेट के, वो और भी गांठ उसकी सुदृढ़ हो गई। तो कहते हैं कि भगवान ने इस लीला के द्वारा जगत को दिखलाया कि भक्त का दिया हुआ बंधन मैं कभी भी खोल नहीं सकता, जितनी खोलने की चेष्टा करूंगा उतना वो सुदृढ़ होगा। भक्त का बंधन ऐसा ही है, जो स्वयं हजार चेष्टा करके भी बंधन को नहीं तोड़ सकते। ये भगवान की प्रेमाधीनता है, ये भगवान की भक्त वत्सलता है। यशोदा मैया का बंधन, यशोदा मैया के बंधन में दृढ़ता से बंधे हुए दामोदर, ये देवताओं के 100 वर्ष तक अर्जुन वृक्ष के रूप में रहे हुए इन नलकूबर और मणिग्रीव के समीप पहुंच करके उस पार गए। और इन्होंने अब वो देखा कि क्या हो रहा है, ये मैं तो खींच रहा हूँ, वो रस्सी तो आज टूटती भी नहीं और आगे भी उखल आती नहीं। तो ये ग्रीवा टेढ़ी करके गला, अब वो बच्चे की तरह से देखती हैं वृक्षों के कांडों की तरफ, कांड की तरफ दृष्टिपात किया तो देखा रहे ये तो उखल टेढ़ी हो गए, अब निकले कैसे? मैं इनको मालूम नहीं है, उखल टेढ़ी हो गई, ये निकले कैसे? तो कहते हैं अखिल ब्रह्मांड, अखिल अनंत ब्रह्मांड के पालक भगवान, ये बालक लीला का कितना परम माधुर्य है। हजार चेष्टा करके जो एक पैर आगे नहीं बढ़ सकते अब तो अब वो क्या करें, और खींचें तो उखल अब किसी तरह से हिले नहीं, जाया नहीं। कहते हैं ये जो भगवान का शक्ति का खेल है, वो अगर कहीं भगवान दिखावे तो कौन आश्चर्य। पराशक्ति विविधेव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया, सारी शक्तियां उनकी हैं, तो भगवान अपने शक्ति से कुछ कर दें, इसमें क्या बात। जहाँ शक्ति कुंठित हो जाए, जहाँ शक्ति कुछ भी कर सकने में समर्थ न रहे, वहीं पर तो भगवान की लीला का माधुर्य है। तो ये ज्ञान बल क्रिया शक्ति जो पूर्ण निकेतन भगवान, ये पूरा बल प्रयोग करके भी सामान्य उखल को आगे नहीं बढ़ा सके, रस्सी नहीं टूट सके। ये भगवान वात्सल्य प्रेमवती यशोदा मैया के बंधन में बंधे हुए, तो ये डोरी टूटी नहीं, तो भगवान क्या करें, बोले और गुस्सा आया तो जोर से खींचेंगे। बोले भैया देखो जरा तुम लोग भी पीछे से जोर लगाओ। और तो भैया वो बोले दादा कैसे जोर लगावे, तू देख नहीं रहा है, ये तो तिरछी हो गई, अड़ गई। बोले तुम जोर से लगाओ, देखो तो सही, कुछ प्याज लग जाए। अब एक बच्चों की तरह से बात करें और उधर लगे खींचने, तो जो खींचे त्यों उसकी जड़ हिलने लगी, महाराज जड़ हिलने लगी।
और ऊपर की डालियां हिलने लगी, पत्ते हिलने लगे दोनों वृक्षों के। तो अब तो ये अभी समझे नहीं गोप बालक सब, ये समझे कि अब तो ये रस्सी टूटने वाली है, इनको क्या पता कि बस टूटने वाले हैं।